नमस्कार दोस्तों स्क्रीन पे एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें हमको क्या करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। क्या निकालना है? शून्यों की संख्या निकालना है। क्वेश्चन है 25 इंटू 50 इंटू 8 इंटू 56 इंटू 225 इंटू 64, है ना। तो हमें क्या निकालना है? शून्यों की संख्या निकालना है। दोस्तों शून्यों की संख्या दो स्थिति में ही निकल सकती है, या तो बीच में कोई शून्य हो, या फिर लास्ट में कोई शून्य हो, है ना। या फिर हमने आपसे बताया था कि 5 के साथ यदि हम इवन नंबर का गुणा करेंगे, क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो हमारा इकाई अंक क्या निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। हमको ये चीज ये ध्यान रखना है ना। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है? शून्य की संख्या निकालना है। अब जैसे हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 5 निकालना है, और फिर 5 कितने हैं उसके बाद हमको इवन संख्या निकालना है ना। सबसे पहले जैसे हम ये क्या लिखा है 25 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। हमको 5 में डिवाइड करना है। 25 को गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणित 5 हो जाएगा। अब यहां पर लिखा है 50 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 5 गुणित 2 गुणित 5, 5 गुणित 2 गुणित 5, 5 दूनी 10 पना 50। ठीक है। अब यहां पर लिखा है कितना? ये कितना? 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। 15 का स्क्वायर होता है ना। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 15 इंटू 15 225 आएगा, यानी कि 5 गुणित 3 गुणित 3, 25 दिया 75 दिया 225। ठीक है। अब हमको गिन लेना है कि 5 कितने हैं हमारे। क्या करना है? हमारे 5 कितने हैं यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6। 5 कितने निकल गए? अभी कितने निकल गए? 6 निकल गए। अब हमको क्या करना है? इवन संख्या निकालना है। क्या निकालना है? इवन संख्या। सबसे पहले हम इसको तोड़ लेते हैं। इवन संख्या 64 को यदि हम तोड़ेंगे तो 64 को तोड़ेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है। यहाँ पर हम 8 को तोड़ लेते हैं। 8 को हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है। अब हमें देखना है कि हमारे 5 कितने हैं, है ना। और उसके बाद हम यदि किसी भी संख्या, मान लो हम 5 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 10, यानी कि हमारा एक शून्य यहाँ मिल जाएगा। अब हमको 5 गिनना है। कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5 6। क्या ये 5 इन इवन संख्या के बराबर है? ये देखना है। 1 2 3 4 5 6, हाँ ये बराबर है। इसका मतलब इसका जो शून्यक होगा, कितने शून्यक निकल कर आएंगे? 1 2 3 4 5 6। कितने होंगे? 6। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 6 शून्य निकल करके आएंगे। ये हमारा आंसर है।